ईरान और अमेरिका में सीज फायर हुए भी 50 दिन ही बीते थे कि मिडिल ईस्ट में फिर बारूदों की गूंज सुनाई पड़ने लगी। अमेरिका ने ईरान की पोर्ट सिटी पर हमला कर साफ कर दिया कि उसका मकसद हॉर्मुज को खुलवाना है। हॉर्मुज पर किसका रहेगा कंट्रोल? क्या ईरान वसूलेगा टोल? अमेरिका ईरान के बीच क्यों अटकी डील? क्या हॉर्मुज बनेगा आखिरी की? सीज फायर के 50 दिन बाद क्या हॉर्मुज में होगा महाधार? ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री गली। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा ये समुद्री रास्ता दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई का दरवाजा है। खाड़ी के तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, सबका तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन 28 फरवरी के बाद से तेल का ये अहम गलियारा सूना पड़ा है। वजह ईरान ने दुनिया की इसी आर्थिक नस को दबा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस समुद्री रास्ते पर उसका संप्रभु अधिकार है। वो यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, लेकिन अमेरिका को ईरान की ये रंगदारी मंजूर नहीं है। हफ्तों से कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए एक बड़ी डील होने वाली है। ईरान पर से प्रतिबंध हटने वाले थे और बदले में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने को तैयार था। लेकिन ऐन वक्त पर यह डील अटक गई और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी हॉर्मुज पर नियंत्रण की ईरान की जिद। अमेरिका को पता है कि ईरान इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बंधक बनाना चाहता है। जानकार भी मान रहे हैं हॉर्मुज का ये विवाद अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की पूरी डील की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच सिर्फ बयानबाजी ही नहीं हो रही, बल्कि ये बारूद बनकर ईरान की धरती पर गिर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की सबसे रणनीतिक पोर्ट सिटी बंदर अब्बास को अपना निशाना बनाया। बंदर अब्बास सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात ईरानी नेवी और IRGC का मुख्य ऑपरेशनल बेस है। अमेरिकी हमलों के बाद पूरा बंदर अब्बास धमाकों की गूंज से दहल उठा। बंदर अब्बास धमाकों के दौरान फारस खाड़ी के ऊपर अमेरिकी सेना की बेहद खास एयर एक्टिविटी देखी गई। अमेरिकी एयरफोर्स का E-3B सेंट्री, अवॉक्स KC-46A टैंकर, RC-135W रिवर जॉइंट और नेवी का P-8A समुद्री निगरानी विमान लगातार खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। ये सभी विमान किसी बड़े ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल होने वाले हाई वैल्यू मिलिट्री प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। इस दौरान ईरान ने भी ड्रोन से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी नेवी ने उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया। इस हमले के तुरंत बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर गालिबाफ के करीबी सूत्रों ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी ऑपरेशनल फोर्स को कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इतिहास गवाह है कि ईरान ने हर अमेरिकी हमले के बाद चुप रहने के बजाय उनके जहाजों पर फायरिंग करके जवाब दिया है, बल्कि अमेरिकी नौसेना को उसी की भाषा में जवाब देंगे। ईरान को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत, ईरान को पता है कि दुनिया के तेल की लाइफलाइन को दबाकर कैसे अमेरिका को ब्लैकमेल किया जा सकता है। ईरान के कदम के बाद दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज में अभी भी 100 से अधिक तेल टैंकर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसीलिए ईरान दुनिया की इस कमजोर नस को दबाकर रखना चाहता है ताकि अमेरिका को झुकाया जा सके। लेकिन ट्रंप का मानना है कि वक्त आने पर उन शिप्स को निकाल लिया जाएगा। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सबसे भरोसेमंद और सीनियर सलाहकार अली अकबर वेलायती ने इतिहास का हवाला देते हुए अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की है। वेलायती ने कहा, समझौते के बने रहने की असली गारंटी हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। इतिहास गवाह है कि सिकंदर और चंगेज खान से लेकर ट्रंप तक जो भी हमलावर वर्चस्व कायम करने आया, उसे आखिरकार ईरान की समृद्ध सभ्यता ने अपने भीतर समाहित कर लिया। राष्ट्रवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पेट्रो डॉलर के दम पर खरीदा या किराए पर लिया जा सके। ये गहरी जड़ों वाली सभ्यतागत अस्मिता है।
ईरान के तेवर और अली अकबर वेलायती का ये बयान साफ दिखाता है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सिकंदर और चंगेज खान से ट्रंप की तुलना करके ईरान ने यह संदेश दे दिया कि वो हॉर्मुज को अपनी ढाल भी बनाएगा और जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हथियार भी। अमेरिका ने ईरान के इसी ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए उस पर नाकेबंदी भी लगा दी। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास 109 ईरानी जहाजों का रास्ता बदल दिया। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये कदम ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए उठाया गया। अब अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये वही संस्था है जिसका गठन हॉर्मुज से गुजरने के अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अमेरिका ने ईरान के इस तंत्र को समुद्री जबरन वसूली करार दिया है और दावा किया है कि इसका संबंध IRGC से है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, अमेरिका ईरान पर अपनी आर्थिक घेराबंदी को और सख्त करना जारी रखेगा। बेसेंट ने ऐलान किया, इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए अमेरिका ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दुनिया के सबसे प्रमुख देश पर आर्थिक शिकंजा कस दिया है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा की लाइफलाइन है। यही वजह है कि अमेरिका इसे इंटरनेशनल कॉरिडोर बताता है। और ईरान इसे अपनी सुरक्षा और रणनीतिक ताकत का हिस्सा मानता है। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर दुनिया एक और समुद्री संघर्ष देखने जा रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि आर्थिक दबाव भी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की आर्थिक कमर टूटे, इसीलिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जबकि ईरान चाहता है कि हॉर्मुज उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप बना रहे। यानी एक तरफ डॉलर की ताकत है, दूसरी तरफ तेल की नब्ज। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।